हेलो एवरीवन, आई एम रूहानी अरोड़ा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अपना सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट बताया था और मैंने आपसे बोला था कि आप अपने जो भी डाउट्स है स्टडी रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना रिज़ल्ट शो करने वाली हूँ और आपसे जितने भी डाउट्स थे अबाउट हाउ टू स्टडी एंड बेस्ट मटीरियल वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये मेरा रिज़ल्ट है और मैंने नंबर आपसे लास्ट वीडियो में बताया। तो अब मैं रिज़ल्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद डाउट नंबर 1। सो डाउट 1 है कि मैंने कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करी है। तो उसका आंसर मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच दैट। उस वीडियो में मैंने आपसे बताया हुआ है कि मैंने कोई भी रेफरेंस बुक नहीं ली थी और अगर आपको अच्छे से जानना है सो डू वॉच दैट वीडियो। और इसी में ही क्वेश्चन था कि मैंने सैम्पल पेपर सब सॉल्व करने शुरू करे। तो टर्म 1 में मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे थे। मैंने बस सीबीएसई का जो मेन ऑफिशियल सैम्पल पेपर होते हैं वो सॉल्व किया था और जो प्री बोर्ड्स होते हैं हाफ ईयरली पीटी टेस्ट वो सब दिए थे। मैंने पर्सनली टर्म 1 में सैम्पल पेपर नहीं किया था, लेकिन टर्म 2 में मैंने सैम्पल पेपर दिए थे। टर्म 2 में ना जैसे हमारा टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, तो टर्म 2 में जैसे मेरा सिलेबस हुआ मैंने तब सैम्पल पेपर शुरू करा। तो मैथ्स में जो मेरा टर्म 2 में सिलेबस है वो जल्दी हो गया था, मैं महीना पहले हो गया था बोर्ड से। तो मैंने उस टाइम वही जैसे मेरा सिलेबस हुआ मैंने स्टार्ट कर दिया। और में मेरा उतना सिलेबस नहीं हुआ था। जैसे साइंस में भी मेरा थोड़ा सा रहता था, 7 चैप्टर्स थे तो मेरा लास्ट वाला चैप्टर जो था वो रहता था। तो मैंने वेट नहीं किया, मैंने सैम्पल पेपर तब शुरू कर दिया था और उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते थे मैं वो छोड़ देती थी। तो अराउंड 1 मंथ पहले मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन हाँ उस टाइम मेरे थोड़े बहुत चैप्टर्स रहते थे। और आपका डिविजन्स में नहीं है इस बार, आपसे टर्म नहीं है, तो आपसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना है सैम्पल पेपर। आई होप आपको इस डाउट का आंसर मिल गया होगा कि सैम्पल पेपर कौन से मंथ में मैंने शुरू करे थे और बेस्ट रेफरेंस बुक से रिलेटेड। सो लेट्स मूव ऑन टू डाउट नंबर 2। तो डाउट 2 में था कि 95+% क्लास 10th में कैसे लाए। तो डेफिनेटली यार अगर आपको ये जानना था पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो में अगर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करें, कौन सा स्टडी मटेरियल अच्छा है, और मैंने ऑलरेडी बेस्ट यूट्यूब चैनल बताया हुआ है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, कहाँ से पढ़ना है, अबाउट ऑल प्लान्स, तो आपको अगर ये सब चीज़ें पता है ना तो डेफिनेटली 95+ आएंगे। तो इस तरह से स्पेशल चीज़ नहीं है, आपका अच्छा टाइम टेबल हो, अच्छा मटेरियल हो, अच्छे से आप पढ़ें तो 95+ ज़रूर आएगी। तो जिसका भी ये डाउट है उसे मैं बोलूँगी कि आप ये पूरी वीडियो देखिए, जितने भी डाउट्स हैं वो सब डाउट्स का आप सोल्यूशन लीजिए एंड देन आप उन सब चीज़ों को फॉलो करिए तो डेफिनेटली 95+% आएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू डाउट नंबर 3। तो डाउट नंबर 3 में था कि हाउ टू मैनेज स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी। मतलब सुबह स्कूल जाना है देन शाम से ट्यूशन और सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता आने के बाद। और तो मैं आपसे इतना बोल रही थी, स्कूल में अगर आपको तो फ्री पीरियड होता होगा ना, तो उस फ्री पीरियड में आपको जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जितना भी रिटन काम है ना, वो आप उस फ्री पीरियड में कर लो, सो दैट जब आप वापस आओ आपको ये टेंशन ना हो कि मुझे ये असाइनमेंट करनी है वो। तो आपके पास आने के बाद जितना भी टाइम है तो आप उसमें अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना। तो रिटन काम आप अपना फ्री पीरियड में कर लेना और आने के बाद जब आप ट्यूशन मतलब आते हो तो थोड़ी देर बाद ट्यूशन्स होती है, उसके बीच में आप नहीं पढ़ पाते। एंड देन ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा टाइम तो होता है ना आप सोने में, आप आते ही तो नहीं सो जाते। तो उस टाइम में आप सब अपना पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए, और सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। और अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, तो स्कूल से आने के बाद मैं अपने आप ही पढ़ती थी यूट्यूब से। तो जो टाइम मैं यूट्यूब पे दे रही हूँ आपसे वो टाइम अपने ट्यूशन से देने, और ट्यूशन से आने के बाद सेल्फ स्टडी कर लेना। अब जितनी भी आपसे असाइनमेंट्स होती है वो आप अपने फ्री पीरियड में कर लीजिए। और संडे बहुत अच्छा डे है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो भी बची हुई है वो पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी असाइनमेंट्स रहती है, टेस्ट रहते हैं, रिविज़न है, जो भी है, तो आप संडे से यूज़ करिए, अपने फ्री पीरियड्स से यूज़ करिए। इंस्टेड कि आप अपने फ्री पीरियड में दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, यू यूटिलाइज योर संडे, योर फ्री पीरियड, योर जितना भी फ्री टाइम आपको मिलता है, ट्राई टू यूटिलाइज इट, है ना। अगर आप उन सब चीज़ों को वेस्ट कर रहे थे तो आपके पास टाइम होना ही नहीं है ना।
सो लेट्स मूव ऑन टू डाउट नंबर 4. सो डाउट नंबर 4 में थी हाउ टू मैनेज इंग्लिश, हिंदी, SST विद मैथ्स एंड साइंस. क्योंकि मोस्टली बच्चे मैथ्स और साइंस की ट्यूशन जाते हैं तो सारा टाइम उसमें चला जाता है और आने के बाद उसके रिविजन में, तो इंग्लिश, हिंदी और SST पर टाइम ही नहीं मिल पाता. तो मैं इंग्लिश और हिंदी में जैसे जैसे टीचर जितना पढ़ाते थे उतना पढ़ती थी अपने आप ही. जैसे टीचर ने पहले अगर 2 पेज पढ़ाए अभी, तो मैं सिर्फ आने के बाद 2 पेज ही पढ़ती थी. ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं थी वो. और अगर किसी दिन मैं बिज़ी हूँ, वो मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैं संडे को पढ़ लेती थी. या और भी टाइम होता ही है यार, क्योंकि स्कूल वालों ने तो पढ़ा दिया, आने के बाद बहुत बार हॉलीडेज़ हो जाती है या जो भी है संडे है, इन सब में इंग्लिश हो जाता था और हिंदी भी. इंग्लिश और हिंदी मैनेज करना इजी होता है. अब बात आती है SST, क्योंकि SST में चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं, स्पेशली अगर हिस्ट्री की बात हो तो ऐसे अगर मैं बताऊँ टर्म 2 में, तो टर्म 2 में मेरा SST का सिलेबस थोड़ा लेट हुआ था. रीज़न क्योंकि इंग्लिश हिंदी में तो इजीली हो जाता था, उसमें सिलेबस भी ज़्यादा नहीं था. मैथ साइंस तो डेली पढ़ते थे. प्रॉब्लम थी SST में, लेकिन उसे भी मैंने मैनेज कर लिया था. मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. शुरू में मैंने SST पे ध्यान नहीं दिया. पहले मैंने सोचा मैथ्स और साइंस पे ध्यान दूँ. उसके बाद मैंने हर दिन, फिर मैंने डेली सोचा कि मेरा मैथ्स और साइंस का सिलेबस अभी सही चल रहा है, मतलब जितना इस टाइम तक हो जाना चाहिए उतना हुआ है. और उसके बाद से मैंने SST डेली पढ़ना शुरू करा था. थोड़ा लेट शुरू किया था मैंने SST, और SST में हमारा सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं था. टर्म 1 में मेरा SST का सिलेबस साथ में ही चल रहा था. टर्म 1 में प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी टर्म 2 में. तो टर्म 2 में उतना टाइम नहीं था जितना टर्म 1 में था, लेकिन फिर भी मैं वो डेली पढ़ लेती थी जब भी टाइम मिलता था ना. जैसे यार हर दिन हम बिज़ी नहीं होते उतना ज़्यादा. जैसे मैथ्स है और साइंस है, आपको अगर हर दिन ट्यूशन जाना है तो आप हर दिन आने के बाद रिवाइज करते हो, तो रिवीजन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता. अगर आपसे ट्यूशन पे स्कूल में सब समझ आ रहा है तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है, तो आने के बाद आपका जो भी टाइम उसके बाद बचता है तो उस टाइम में आप SST पढ़ लो. तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि हर दिन मुझे SST पढ़नी है. मतलब हर दिन तो नहीं, हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ लूँ, लेकिन हाफ एन आवर मुझे SST पढ़नी है. हफ्ते में हर दिन नहीं तो 5 दिन तो मैं पढ़ ही लूँ, और हाफ एन आवर. तो इससे मैं हर दिन पढ़ती थी SST इतना इतना, और इतना इतना SST पढ़ने के बाद मेरा उसका सिलेबस हो गया था. और बात आई रिविज़न की, तो अगर मेरा सिलेबस थोड़ा लेट हुआ था तो मेरा रिवीजन भी उतना जल्दी नहीं हुआ. लेकिन मैं जितना भी हर दिन पढ़ती थी वो अच्छे से पढ़ती थी. और ऐसा तो है नहीं कि यार आपसे 10 शुरू हुई और 3 महीने बाद बोर्ड से, आपसे पूरा साल मिलते हैं. अगर आप पूरा साल हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो सिलेबस हो जाता है, और मतलब उससे पहले ही हो जाता है पूरा साल से. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 या 3 महीने ही है. और अगर आप लेट सिलेबस शुरू कर रहे हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती. सो आई होप आपको इसका भी आंसर मिला होगा कि आप चाहे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट आप मतलब स्टार्ट तो करो ना. अब बिना स्टार्ट किए तो होने वाला है नहीं. एटलीस्ट शुरू करो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा. सो आई होप आपसे इसका आंसर भी मिला होगा. अभी वैसे आपके और भी डाउट्स है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाने वाली हूँ. और इस पार्ट 2 के बाद सुपर 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में दोबारा से लाने वाली हूँ. और मैं सुपर 10 में पहले मैथ्स, साइंस और SST लाने वाली. और अगर आपको इसके बाद चाहिए तो मैं इंग्लिश या हिंदी शुरू कर दूँगी इफ़ यू वांट. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. बस इतना ही इस वीडियो के लिए. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. बाय.